नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है। आज हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों आज हम BSNL और MTNL की संबंधित न्यूज़ लाए हैं, जिसमें BSNL और MTNL की बहुत बड़ी संपत्ति बिकने वाली है। ये संपत्ति कहाँ बिकने वाली है, सरकार इसको क्यों बेच रही है, आखिर सरकार जो है दोबारा इसको क्यों बेचने पे तुली हुई है, क्योंकि जबकि एक बार निविदा निकली फिर नहीं बिक सकी। तो जानते हैं आज कितनी जो है BSNL और MTNL की कहाँ की संपत्तियां बिकने वाली है। तो चलिए दोस्तों डिटेल से आपको हम बताते हैं। BSNL MTNL की गैर प्रमुख संपत्तियों के लिए दोबारा नीलामी आयोजित करेगी सरकार। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की गैर प्रमुख संपत्तियों की नीलामी के पहले प्रयास में सरकार को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, BSNL की संपत्ति तो बेच रही है, लेकिन सरकार को अच्छी प्रगति नहीं मिली है। ऐसे में सरकार अब इन संपत्तियों के लिए दोबारा नीलामी आयोजित करने का फैसला किया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, मुंबई में कुछ फ्लैटों के लिए कुछ बोलियां आई है, लेकिन राजपुरा और हैदराबाद में ज़मीन पर कोई बोली लगाने वाला नहीं आया है। हम इन प्रॉपर्टी के लिए फिर से बोली मंगाएंगे। सरकार ने BSNL और MTNL की 6 संपत्तियों को 970 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ MSTC के पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा था। यह नीलामी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की अगुवाई में हो रही थी। इसमें 4 संपत्ति BSNL की थी, जो हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और भावनगर में मौजूद है। इनका कुल बेस प्राइस करीब 600 करोड़ रुपये था। वहीं 2 संपत्ति MTNL की थी, जिसमें एक मुंबई के गोरेगांव इलाके और दूसरी वासर हिल में स्थित है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की कुल बेस प्राइस 310 करोड़ रुपये थी। सरकार ने साल 2019 में BSNL और MTNL के लिए 68,000 करोड़ रुपये की रिवाइवल पैकेज का गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री का फैसला इसी रिवाइवल प्लान का हिस्सा था। सरकार ने बिक्री प्रक्रिया के लिए CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, JLL प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लिमिटेड इंडिया, कुशमैन एंड वेकफील्ड एंड नाइट फ्रैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में। MTNL दिल्ली मुंबई में टेलीकॉम सेवाएं मुहैया कराता है, जबकि BSNL इन शहरों को छोड़कर पूरे देश में टेलीकॉम सेवाएं देती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इन 6 प्रॉपर्टीज की बिक्री से 3,000 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद थी। सरकार ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया बेचने के बाद से दूसरी सरकारी कंपनियों की खाली पड़े जमीन, दूसरे एसेट्स की बिक्री की कोशिशें तेज कर दी है। इसके लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, BSNL की संपत्ति बिक्री करने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन तक बना दी गई है। MTNL BSNL भारत पेट्रोलियम ब्रिज एंड रूफ कंपनी BEML HMT से जुड़ी कुल 34,000 एकड़ जमीन की पहचान बिक्री के लिए की गई है। NLMC इन जमीन की बिक्री प्रोसेस पर नज़र रखेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, PSU की जो भी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसको बेचने के लिए सरकार एक कंपनी ही बना दी गई है। वो कंपनी का काम ही है सरकारी संपत्ति को बेचना। तो अब देख सकते हैं देश की स्थिति क्या होने वाली है। दोस्तों ये जानकारी आपको दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को पता चल सके कि सरकार क्या कर रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।